दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, तो कुछ यकीन के साथ कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो भूत भी जरूर है। ये कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की, जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है और अपनी नादानी में कार में बैठ के वह एक गलत जगह चले जाते हैं, हॉन्टेड भांगड़ में, जहाँ है भूतों का डेरा। कहा जाता है कि भांगड़ में कई साल पहले एक श्राप दिया गया था। एक राजकुमारी के प्यार में पागल एक साधु ने ये श्राप दिया था। तब से ही राजस्थान के अलवर राज्य में स्थित खूबसूरत भांगड़ एक वीरान खंडर बन गया। दोस्तों, दिल्ली में आज सुबह के 7 बजे का समय है। आज दिल्ली में बहुत ठंड थी, और हो भी क्यों ना, जनवरी का जो महीना चल रहा था और कड़ी ठंड में एक जीप बड़ी तेजी से हाईवे पर चल रही थी। जीप में एक बहुत ही तेज आवाज में एक इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था और पैसेंजर सीट पर बैठा एक लड़का वाइन पी रहा था और गाने के बोल गुनगुना रहा था। यार, तुम सुबह सुबह शुरू हो गए, कबीर ने कहा। कबीर 19-20 साल का एक लड़का, बहुत ही कम बात करने वाला और दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट। किसी भी मॉडल को वो पीछे छोड़ दे। तुझे तो पता है कि सुबह और शाम को एक डोज मुझे चाहिए होता है, ऋषभ ने कहा। ऋषभ एक खुश मिजाज लड़का है। उसकी उम्र भी लगभग 18 साल होगी। दिखने में तो बहुत अच्छा है, पर उसकी 2 प्रॉब्लम है। पहले की घूमना फिरना बहुत पसंद है और दूसरी की वे शराब पीता है। अगर तेरी इन आदतों के बारे में प्रिंसिपल को पता चला ना, तो तेरे साथ हमें भी कॉलेज से धक्का मार कर निकालेंगे, कबीर ने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहा। ऋषभ जीप में लेटे हुए कहता है, डोंट वरी यार, डैड को आज तक पता नहीं चला तो अब क्या ही पता चलेगा। अब यार ये पीना बंद कर और जरा फीते पर ध्यान दे। अगर ये गलती से भी गिर गया ना तो मंजुलिका हमें नहीं छोड़ेगी, कबीर ने कहा। हाँ यार, वो तो इसके लिए सच में मंजुलिका है, ऋषभ ने पीछे देखते हुए कहा। ऐसे ही बात करते करते कबीर और ऋषभ की जीप एक गर्ल हॉस्टल के सामने रुकती है। इतने में ऋषभ एक नंबर अपने फोन में डायल करता है और कॉल लगा देता है। वो कॉल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को लगा रहा होता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो कॉल पिक कर लेती है और एक बहुत ही प्यारी आवाज आती है, गुड मॉर्निंग ऋषभ। फिर ऋषभ जवाब देता है, काहे का गुड मॉर्निंग, मेरी तो बैड मॉर्निंग चल रही है, इतनी लेट कौन पिक करता है फोन। दोस्तों, थोड़ी देर बाद प्रिया भी जीप में आकर बैठ जाती है और वो तीनों एक अनजाने सफर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, वो लोग अनजाने में भांगड़ की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि एक शापित स्थान है। दोस्तों, उन्हें मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो लोग निकल तो जाते हैं, उनको सुबह से शाम हो जाती है और सूरज ढलने का समय हो जाता है। अंधेरा छाने लगता है। पूरी सड़क अब सुनसान हो चुकी थी और उनकी गाड़ी के अलावा वहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी मौजूद ही नहीं थी। प्रिया को भी कहीं ना कहीं डर महसूस होने लगा था। दोस्तों, काफी देर का सफर तय करने के बाद अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं। एक तो सुनसान सड़क, ऊपर से कोई भी इंसान यहाँ मौजूद ही नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। काफी देर तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो नाकाम रहते हैं। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि गाड़ी खराब हो चुकी थी। मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिससे कि वो किसी को फोन कर सके या फिर मैकेनिक वगैरह को मदद के लिए बुला सके। तो वो तीनों फैसला करते हैं कि वो तीनों यहाँ आसपास कहीं रुकने की जगह ढूंढेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और वो रोशनी एक ढाबे की होती है। दोस्तों, उन्हें ढाबा तो मिल जाता है, लेकिन वो ढाबा बहुत पुराना लगता है, जैसे कई सालों से मरम्मत ही नहीं कराई गई हो। लेकिन वहाँ पे 2-3 लोग खटिया पे बैठकर अपना खाना खा रहे थे। उन लोगों को देखकर उन्हें थोड़ा हौसला आया कि थोड़े ही लोग मिले, लेकिन मिले तो सही, क्या पता ये लोग हमारी कुछ मदद कर सके और आज की रात गुजारने के लिए कोई जगह दे दे। और वो तीनों काफी देर से भूखे भी थे, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो पहले खाना खाएंगे और फिर बाद में उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो लोग ढाबे की ओर बढ़ते हैं और खाना वगैरह मंगवाकर अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। दोस्तों, जो उनके सामने 2-4 लोग बैठ के खाना खा रहे थे, असल में वो इंसान ही नहीं थे। दोस्तों, दरअसल प्रिया को एक शीशा मिलता है। वो शीशे में खुद का चेहरा देखती है और जैसे ही शीशा उन लोगों की तरफ होता है तो असल में वो इंसान नहीं है और उनके असली रूप उस शीशे के अंदर दिखाई देने लगते हैं, बल्कि वो कोई शैतान या दानव है। दोस्तों, उसे जैसे ही पता चलता है कि ये लोग इंसान नहीं दानव है, तो वो ऋषभ को बताती है। ऋषभ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता कि कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, लेकिन जैसे ही वो उसे शीशा दिखाती है तो वो भी हैरान रह जाता है और वो तीनों जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों,
उस ढाबे में आना तो आसान था, लेकिन वहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आगे उन लोगों के साथ क्या हुआ, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बना सकूं।